जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई साहब कामरान चौधरी लाहौर गडिशो से आपकी खिदमत में हाजिर नई बात के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों ढकी छुपी बात रही नहीं, चेहरे आपके सामने हैं। आपको पता है हम किन की छत पर मौजूद हैं। और दोस्तों ये छत है जी उस्ताद डॉक्टर अजहर क्लब वाले की, सिंहपुरा मंडी वाली छत। और परफॉर्मर प्लेयर हैं दोस्तों, जबरदस्त रिजल्ट रहते हैं। हार जीत जैसी भी हो, गेम के साथ टच रहते हैं, शौक करते रहते हैं और अपने हरीफ का, अपने भाइयों का भी शौक करवाते रहते हैं, चाहे वो सर्दी की बादियां हो या गर्मी की बादियां। ये कहने आने दो, जुनूनी प्लेयर है। हमारे साथ मौजूद है साथ ही उस्ताद मलिक बिलाल साहब, उस्ताद अकरम गार्ड पार्टी के मोहरी, और एक बड़ा नाम एशियन टाइगर उस्ताद नदीम मुल्ला तारों वाले हमारे दरमियान मौजूद है आज। दोस्तों जी वो आप तारुफ करवाइएगा। दोस्तों आज हम मौजूद थे जी उस्ताद डॉक्टर अजहर साहब की छत पर। यहाँ पर रस्म उस्तादी शागिर्दी हुई है। तो डॉक्टर साहब के शागिर्द हुए हैं, उस्ताद हुए हैं, और वो डॉक्टर साहब बताएंगे कि वो कहाँ से तशरीफ लाए हैं। और जी डॉक्टर साहब। जी ये गुजरात से तशरीफ लाए हैं। जी जी जी, तो जरा तारुफ करवाइएगा। उस्ताद आसिफ भट्ट साहब हैं जी। जी जी। उस्ताद अवैस साहब और जो भाई वो तशरीफ लाए हैं, आगे जरा सामने आइए। सज्जाद साहब। जी जी। मैनू नाम है बाबा नासर साहब। ठीक है जी। शेख दानिश साहब, उस्ताद शफीक साहब हैं इधर, उस्ताद बाऊ इरफान साहब, उस्ताद मौलवी अफजल ठेकेदार। ठीक है, शानी भाई को सब जानते हैं। बाली भट्ट साहब, उस्ताद बाली भट्ट जी। जी डॉक्टर साहब, आज काफी दिनों से टाइम बन रहा था आपकी तरफ आने का। मैंने कहा चले डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। और एक लंबा स्पेल आपने खेला है, और कहाँ से शुरू हुए हैं, चेतर से, फिर जेठ, फिर बैसाख, फिर आप शायद मेरे ख्याल में लाहौर से बाहर चले गए, वहां पर बाजियां उड़ाई, वहां से आए, फिर हार्ड उड़ाया, अब पता नहीं क्या उड़ाना है। अब बस उड़ाना है। 14 अगस्त भी उड़ाना है जी। ठीक हो गया। दोस्तों ये देखे, पहले भी मैंने बात की और वो अपने व्लॉग में भी दानिश भाई की वीडियो पर भी बताते रहते हैं कि भाई हार जीत में कोई मायने नहीं रखती। हमारा मकसद होता है कि बेहतरीन शौक दिखाना, शौक करना, और जुनूनी प्लेयर है। सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करेंगे वक्फे वक्फे के साथ, फिर मलिक बिलाल साहब के साथ, और फिर एशियन टाइगर उस्ताद नदीम उल्लाह तारों वाले के साथ बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले उस्ताद डॉक्टर अजहर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ा लंबा स्पेल खेला है आपने, और ये कोई जुनून है कि आप कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं? जरा हमारे दोस्तों को बताएं। जुनून ही है, जुनून ही है। ये पहली दफा नहीं खेला, कंटिन्यू हम खेल रहे हैं, मतलब कि कई सालों से। अच्छा। 2000 मेरे ख्याल में 2000 से शुरू हुए हैं। अच्छा। इसी तरह आपके साथ भी उठती रही है, ऐसे ही सारे सीजन उठते रहे। अच्छा। तो जुनून ही है भाईजान। अगर भाई बात करनी है आपने, ठीक, जो 2000 से आप चलते हैं, देखिए उम्र का तकाजा होता है, बंदा आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाता है। जी जी। क्या उसी तरह से जुनून है कि यार कोई फर्क आया है मुल्की हालात से, या बंदे की एक घरेलू लाइफ भी होती है, कोई फर्क पड़ा कि उसी तरह ही है अभी? जुनून उसी तरह है जी, बहरहाल घरेलू हालात की वजह से थोड़ा सा अब चेंजिंग आई है। अच्छा। ठीक है कि नहीं? तो जाहिर है, पहले आपको पता है, पहले बच्चे बुच्चे नहीं थे तो ज्यादा जुनूनी थे। अब अल्लाह ताला ने औलाद से नवाज दिया है, तो थोड़ा सा उधर भी अब ध्यान देना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा अदर भाई, माशाल्लाह अभी रिसेंटली आपने सीजन उड़ाया हार्ड का, बेबी पिजन का। जी जी। तो हम मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम ने तो वो कोई कबूतरबाजी वाली बात नहीं थी। मौसम ने शुरू से लेकर एंड तक, और छतें भी जो थी वो 8-7 जो थी वो आप अपने ही थे तकरीबन, क्योंकि आपके जो हरीफ हैं उनके साथ आपका खासा प्यार रहता है। अगर आप कोई बात करें मिल बैठकर उनके साथ, तो पैचअप भी हो सकता था कि भाई यार ये हम मौसम खराब ही है, ये कोई महीना खराब है, तो हम पोस्टपोन ही करते, खत्म ही करते हैं इस सिलसिले को। तो मगर फिर भी बाजी उड़ाई। क्या आपने कोई बात छेड़ी थी कि यहाँ सारे हरीफ इसी बात पे अटल थे कि भाई उड़ानी है चाहे सारे ही चले जाए? नहीं जी, ऐसी बात ना किसी ने हमने की ना उन्होंने की। अच्छा। हमने कहा मौसम जो था ना, जाहिर अब तो इंटरनेट का दौर है। जी जी। वो देखा था कंटिन्यू खराब ही था। अच्छा। तो फिर इसलिए हमने कहा मतलब कि एक दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, मौसम तो खराब ही है, तो उड़ने तो देखी जाएगी। अच्छा। तो इसमें जो था ना हमारा फुद्दू लग गया। नहीं जानवर बात है। देखें, पापे की तैयारी बहुत अच्छी थी। ठीक है, अली डोगर की तैयारी अच्छी थी, फिर लाला पान साहब की अच्छी थी, उधर वैस मुगल की अच्छी थी तैयारी।
ठीक है, हमारे पास कोई परिंदे नहीं थे। ये इसीलिए कहते हैं गुड लक बैड लक है। ठीक है, ये मौसमों की वजह से अल्लाह ताला ने हमें चैंपियन करा दिया। दोस्तों ये भी मैं बताता चलूं कि हार्ड डिवीजन चैंपियन, लाहौर चैंपियन उस्ताद डॉक्टर रजा साहब बन चुके हैं। और वो बात उन्होंने अभी खुद ही अपने मुंह से बयान की है कि उन्होंने कहा चले जैसे भी हो गया, क्योंकि मौसमों की वजह से चले हमें मिल गई, मगर वो कहते कबूतरबाजी वाले मौसम नहीं थे। ठीक है जी। और क्या अगर भाई, क्योंकि जो देखने में आया ओवरऑल एशिया के मौसम जो है ना वो 15 दिन का तक फर्क पड़ गया हुआ है। हाँ जी, मौसम अब देखें, सावन भादो लग गया हुआ था सावन भादो लग गया था। तो क्या आप क्या कहते कि तारीखों में कुछ चेंजिंग होनी चाहिए? देखिए, होनी तो चाहिए। अच्छा, होनी तो चाहिए। देखें, ये तो रिलीफ ही है ना सारे दोस्तों को, प्लेयर्स को, कि परिंदे बड़ी मुश्किल से बनते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे पूरा साल आप तैयारी करते हैं तो 100 कबूतर, 1000 कबूतर छोड़ के 100 बनाते हैं। तो ऐसे मौसम की नजर 1 मिनट में हो जाते हैं कबूतर। ठीक है, अब ये बच्चे सबके जाते रहे, किसी के 6 चले गए, किसी के 5 चले गए, किसी के कितने चले गए, अच्छे भले फिर रहे होते थे ऐसे करके ऊंचे हुए, ऐसे बादल फिर रहे हैं तो गायब। ठीक है कि नहीं? तो वो मौसम तो जाहिर आप काफी चेंज हो गए हुए हैं। अच्छा, तो अगर भाई अब बात करेंगे जी 2026, बड़ा खड़ाक वाला सीजन आ रहा है जी जी। और साल आ रहा है, तो उसमें आपको पता है कि एक नामवर शख्सियत, पंजाब लेवल की, बड़ा तगड़ा नाम, उस्ताद मिठू लाली, हसन लाली, वो लाहौर से शौक कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक और बड़ा दबंग नाम है जी, फैसलाबाद का चैंपियन प्लेयर है जी, पंजाब चैंपियन है जहां तक मुझे पता है। उस्ताद राणा मुन्ना साहब, वो भी तशरीफ ला रहे हैं यहाँ पर जी, हाफिज साहब की छत पर, और मेरे ख्याल में शायद उनके 1-to-1 मुकाबले तय भी पा गए हैं। ठीक है जी। तो ये अगर भाई आपने भी एक ब्लॉग में कहा था कि जी इंशाल्लाह उस्ताद मिठू लाली साहब से बाजियां लगाएंगे, तो 3-4 छतों की बाजियां लगी, क्या आपने उन्हें कोई कॉल शॉल की है, कोई आपका कोई राब्ता नहीं, हुआ? हमने कॉल नहीं की। देखें, मेरी रिसेंट मैंने नहीं चाहता है, आपको पता है। जी जी, ठीक है, हम लगाएंगे जरूर लेकिन टाइम पे जाए। अच्छा, हाँ जी। तो सुनने में आया डॉक्टर साहब के वो मिठाई उनकी जरा वजनी है। कोई बात नहीं, जितनी मर्जी वजनी हो। अच्छा नहीं, आप ये नहीं कहते कि मकूल मिठाई होनी चाहिए ताकि पूरे लाहौर का उनसे शौक हो जाए? शायद ये वजह तो नहीं है कि वो जुदा कर रहे हैं अपने आप को कि जो वजनी मिठाई लगाए वो ही हमारी तरफ आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़ी मकबूल बाजी रखी हुई है उन्होंने। अच्छा, वो किसी ने आपको गलत बताया हुआ है? नहीं, मैंने तो वो सुना है कि वो डायमंड मिठाई है और डायमंड एवरेज है। नहीं, ज्यादा तो नहीं है। हाँ जी, आपको पता है डायमंड कितनी हो जाएगी? कितने की हो जाएगी? चले वो आपको पता है। देखें मेरी, अगर वो ये चीज ना करें, किलो की नहीं है वो, कोई 5 किलो या 10 किलो नहीं है वो। अगर वो ये चीज ना करें जी, तो मेरा ख्याल है उनकी बाजियां इतनी ऐसी हो जाएं कि उनको खुद समझ नहीं आएगी हो क्या रहा है। नहीं, एक देखे जी, चले 10 किलो की लग जाए या 20 किलो की लग जाए, जब बीच में देखें, सॉरी बिलाल साहब, नामवर शख्सियत है, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, कबूतरबाजी की हिस्ट्री का इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब, वो आगे लगे हुए हैं। अब ये तो फिर जब बाजियां सेटिंग होती है तो वो बीच में जामिन तो है ना, तो लेन देन तो वही करेंगे, तो उसमें झिझकने वाली बात तो नहीं है उनके लिए भी। देखें जी, मेरी बात सुने, चेयरमैन साहब एक नफीस आदमी है जी जी, अगर उन्होंने जिम्मेदारी लिया तो इंशाल्लाह पूरा भी करेंगे। हाँ, ठीक है, आपको लाहौर के पता है बहुत सारे खिलाड़ियों का ये बाजी हार जाए तो उनका पता नहीं होता कि ये कहाँ पे है। ठीक है, उन्होंने एक ही तरीका रखना, जिस बंदे ने बाजी लगानी उनको पास जमा करवा देगा। हाँ, ये हार जीत होगी तो वो उसको कर देंगे, कोई बात नहीं। और एक मेरी बात सुने, देखिए जिस बंदे ने उन खिलाड़ियों से शो करना ना, कोई आम आदमी गली महल्ले का नहीं करेगा। ठीक है, तो उस लिहाज से उन्होंने बड़ी मकूल बाजी रखी हुई है, ज्यादा बाजी नहीं है। अब देखे ना, तो देखे जी, ये बिलाल साहब जो कह रहे हैं हर आदमी लगाएगा, हर आदमी ने कोई नहीं लगानी। अच्छा, हर आदमी को आपको पता है कि इधर से बन पे नहीं लगाता। अच्छा, ठीक है, वो तो एक मान्यता ने साथ है। मैं क्या, हर आदमी ना बाजी नहीं, आम नहीं, देखे हो सकता है ना, हो सकता है ये भी, अगर भाई हर बंदा ये कोशिश में हो कि यार बहती गंगा में हाथ धो लो, हम भी कोशिश करें शायद कहीं जैक लग जाए, क्योंकि वो यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने तो पहली दफा अपने इलाके से बाहर निकल के शौक करना है लाहौर में आके। मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि इससे पहले उस्ताद मुस्तफा साहब आए थे अड्डे वाले जी, आए। ठीक है, उनके साथ भी किसी ने इतनी कोशिश नहीं की थी कि वो इतने पॉपुलर नहीं थे जी, इसी तरह ठीक है पॉपुलर नहीं थे। ठीक है, ये इनका तो पूरा डंका बजता है ना, ठीक है, पंजाब में पूरा डंका बजता है, तो इनके साथ बाजी लगाने के लिए 100 दफा सोचेंगे।
तो वो मुश्किल काम है। अच्छी छतें ही लगाएंगी, और लगाना भी अच्छी छतों को चाहिए जो उनको टफ टाइम दे। ठीक है कि नहीं? ऐसे जो है आम आदमी लगाएगा, स्टेट हार जाएगा, वो लाहौर की बदनामी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है कि नहीं? मेरे ख्याल में तो उस बंदे को लगानी चाहिए जिसकी पूरी तैयारी हो। चले ठीक है। राणा मुन्ना साहब अभी रिसेंटली 2 दिन हुए हैं, उन्होंने दावत शौक दिया पूरे लाहौर को। उन्होंने कहा अपने दोस्त बाप निकाल के तो हाफिज नईम साहब की छत से अब वो वहीं से कबूतरबाजी करेंगे 2026 की। उनके मुकाबले भी तय हो गए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, उन्होंने भी बड़े दावे किए हैं। अच्छा ठीक है। वो बाद बंदे होते हैं ना, जैसे हाफिज साहब ने कहा था जी मैं लोगों के ख्वाबों में आता हूँ सोते हुए को। अच्छा। उनको भी शायद कोई ख्वाब आया है कि वो 7-1, 7-2, 7-5 पे बिठाया करेंगे। अच्छा। ये उनकी गलत फहमी है। शायद किसी बाजी में बिठा लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अगर मुझे उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला टेम्परेचर थोड़ा रखे 41, 42, 43, फिर ये जो बातें करने वाले हैं खुद ही सामने आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब जी हम बात करेंगे जी उस्ताद मलिक बिलाल साहब से। उस्ताद अकरम घाट पार्टी के मौरी भी हैं और परफॉर्मर प्लेयर हैं। ये साल थोड़ा सा भारी रहा है नहीं साहब पे जी। अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो वो मलिक बिलाल साहब बयान करेंगे ना। तो क्योंकि जो देखने में है शायद किसी दोस्त को जीते भी हों, मगर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस शहरदारी में आती थी। छत थोड़ी सी अब साइड पर ले गए हैं, मगर अब वजूहात पूछते हैं मलिक बिलाल साहब से। जी बिलाल साहब। जी कामरान भाई पूछे। जी जी यही आपने सुनते देखें जी, मेरी बात सुने, कोई भी खिलाड़ी है ना, जी जी, ये 2 चैंपियन खिलाड़ी में दाएं बाएं बैठे हुए हैं। ठीक है। जी हर खिलाड़ी परफॉर्म करता है अपने कबूतरों की सर पे। जिसके पास कबूतर अच्छे बने हुए हैं वो तो उड़ेंगे। ठीक है। बस आप ये कह ले कि मेरा एक मेन वजह बीमारी की है। ये अदनान भाई मुनसब जाते रहे, इनसे पूछे, मैं वहां पे आता था। जिस बंदे ने कबूतर संभालने नहीं, देखने नहीं, कबूतर ही नहीं है तो क्या परफॉर्म करेगा? इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा। अगर अल्लाह ने सेहत दी, कबूतर शबूतर बन गए तो उड़ेंगे। अदरवाइज देखें जादू तो है नहीं, कबूतरों नहीं उड़ना है। तो इतने साल उड़ाए हैं, ये नहीं है कबूतर उड़ाने भूल गए या कुछ ऐसा, लेकिन उड़ना कबूतरों नहीं है कामरान भाई। तो नंबर 2 आप मुन्ना साहब की बात कर रहे थे, देखें वो उसने परफॉर्म करके दिखाया है। फैसलाबाद में कोई आम मौसम नहीं होता, गर्मी होती है वहां पे, और उसके ऐसे रिजल्ट आए हैं। वो झूठ नहीं बोल रहा। अब मुझे पता है, मेरा दोस्त है, भाई है लाला एहसान, उसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक है, मुझे पता चलता रहता है उनका। अच्छा जी। उसने परफॉर्म करके दिखाया है और बड़े अच्छे कबूतर आए उन्होंने। और यहाँ पे आके नए शहर में आना है, आया उनको भी ऐसे कबूतर मैसर होते हैं या नहीं होते, असल बात कबूतरों की है। अच्छा जी। अगर तो उसके हाथ में अच्छे कबूतर उड़ाए आएंगे तो वो अच्छे उड़ा के दिखाएगा। अब जी बिल्कुल मलिक बिलाल साहब वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने ये बात कही है कि भाई मैंने इनके परिंदे देखे हैं, इनके परिंदे जिस क्लास के हैं उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं इनकी आती, उनको परिंदे बेहद बाए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 2026 जेठ का कहा कि जी यहाँ से मैं। देखे मेरी बात सुने, हम लोग ना हकीकत पसंद नहीं है, हम बात रख के करते हैं। जितने भी भाई हैं देखें, जो साहब उनके कबूतर उड़ा रहा था शेख अतर जी, वो टॉप का खिलाड़ी है जी। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि वो अनाड़ी है या उससे कबूतर नहीं उड़ते। आप साहब के उनका भी रिकॉर्ड निकाल दें। सर अच्छे हों तो उड़ें। अच्छा। मैं ये समझता हूँ एज ए प्लेयर। अच्छा। अच्छे हों तो उड़ें। अब राणा साहब नीचे बैठेंगे, वो देखेंगे कबूतर अगर अच्छे हुए तो राणा मुन्ना भी अच्छे ही उड़ाएगा, या मे भी वो कबूतर उन्होंने चेंज किए, कुछ पीछे ऐसे कबूतर हो जो आगे परफॉर्म करेंगे आके। ठीक है। देखें कबूतर अच्छे होंगे तो उड़ेंगे जी। मलिक बिलाल साहब देखें, शेख साहब नो डाउट बड़े अच्छे प्लेयर है, अच्छे कबूतर उड़ाते हैं, मगर मेरा मानना है कि जहाँ पे जो प्लेयर खुद से बैठा होगा ना वहां पे वो जबरदस्त परफॉर्म कर सकता है। अब शेख साहब के पास छतें होती हैं, यहाँ से मतमारों की छत से जाना वहां पर, तो मेरे ख्याल में शायद कहीं फर्क आ जाता होगा। नहीं कामरान देखें, जो एक मेरी बात सुनो, जो कोच होता है ना जी, जब वो अपनी टीम को एक ट्रेनिंग दे रहा होता है ना, उसके मुताबिक ही सारा कुछ हो रहा होता है। अच्छा। मैंने आपको एक बात की है, कबूतरों का अच्छा होना भी जरूरी है। अच्छे कबूतरों को ही अच्छा खिलाड़ी उड़ाएगा। आपको लगता है कि उनके पास वो क्लास के परिंदे नहीं? अगर होते तो जरूर उड़ते। अच्छा। अच्छे होंगे लेकिन एक टाइम तक 2, 3, 4 बजे तक। ये अब आपका ओपिनियन है मलिक साहब, आपने क्या हो सकता है, क्योंकि शेख साहब आपने बात की है कि पाए के प्लेयर हैं, उनसे वो परिंदे नहीं उड़ सके, और राणा साहब ने आए, उन्होंने शौक करके उनके परिंदे देख के फिर 2026 की वहां से लाहौर को दावत दी है। मैं आपको जो एक पॉइंट होते हैं, सॉरी माजरत के साथ,
उनको वो पॉइंट्स उन कबूतरों में पूरे नजर आए हैं तो उन्होंने दावत शौक लाहौर दी। नहीं जी, नहीं, ये बात नहीं होती, मैं बताता हूँ। जी, रूटीन में क्या आता है, एक टीम आप आगे कार्ड ले आए हैं, जी, वो नहीं काम कर रहा, हम्म, मजबूरी होती है, उनको डालना पड़ता है। जी, कुछ पीछे परिंदे ऐसे होते हैं या बच्चे ऐसे उड़ाए होते हैं जो अच्छे होते हैं, हम नहीं डाल सकते। जी, हो सकता है हाफिज साहब के पास पीछे स्कार्ड अच्छा तैयार हुआ हो, अच्छा जी, तो वो अच्छे उड़ जाएंगे। अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर शेख साहब से कबूतर नहीं उड़े तो कह लें कि बैड लक है, ये नहीं है कि कबूतर वो उड़ाना नहीं जानते, जी, ठीक है। लेकिन किसी टाइम नहीं एक माहौल बनता। अब उस्ताद मुल्ला कबूतर उड़ाता है, जी, ठीक है, जी, कमाल के कबूतर उड़ाता है, कोई शक तो नहीं। जहाँ पे कबूतर ही नहीं होंगे या कबूतर एक कबूतर है 2 3 4 बजे का, आप रोज उसको 7 बजे कैसे लेके जाओ? हाँ बात समझते हैं ना? जी, तो बहरहाल नो डाउट राणा मुन्ना साहब बहुत अच्छे उड़ा रहे हैं कबूतर, आगे भी उम्मीद करते हैं अच्छे उड़ेंगे, अच्छे अच्छा, होंगे तो अच्छे उड़ेंगे। आखिरी सवाल आपसे करेंगे फिर उस्ताद जी की तरफ चलेंगे। अब क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपने शहरदारी में भी कबूतरबाजी की है और बड़े जबरदस्त परिंदे उड़ाए हैं, 2 नाम लाहौर में तगड़े आ चुके हैं, उस्ताद राना मुन्ना और उस्ताद मिठू लाली, हसन लाली। इनका आपस में मुकाबला भी तय पा गया, मैंने पोस्ट देखी है। आपने अपनी राय देनी है, आपको क्या लगता है कि मैच पड़ेगा कि या कोई वन साइड हो जाएगा? देखिए जी, मेरी बात सुने, मिठू लाली वगैरह ने अपने कबूतर छोड़ रहे हैं, बच्चे छोड़े हैं जी, और वो सेटिस्फाई हैं, ठीक है, हाँ जी, वो अपने कबूतरों से भी सेटिस्फाई हैं जी, और जैसे वो उड़ाते हैं आपने देख ही लिया। हाँ जी, देखिए मेरी बात सुने, हम कहते हैं ना मौसम का, कभी जी, वहां पे ऐसे ऐसे मान लो, जी, उन्होंने जेठ में ऐसे कबूतर उड़ाए हैं जैसे असू में उड़ते हैं, जी, इतना फर्क तो नहीं ना होता है फर्क। हाँ, इसका मतलब वो कबूतरबाजी को समझते हैं, जानते हैं और कुछ हटके कर रहे हैं, ठीक, ठीक है। ठीक है, दाना पानी भी उनका वही है, अच्छा जी, कबूतर भी उनके वही है। ठीक है, आगे अल्लाह को पता है, अगर माहौल यानी कि टाइम उनका खराब ना हुआ तो वो टफ टाइम देंगे। ठीक ऐसा है, नहीं है, मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है कोई उनको आराम से जीत लेगा। अच्छा, उसमें यह है कि देखें उनका एक रिजल्ट है, उन्होंने करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो खिलाड़ी कोई भी हो, खिलाड़ी को सलूट करना चाहिए, मानना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो राणा मुन्ना साहब है, हाफिज साहब है, मिठू लाली है या कोई भी है। इस टाइम पूरे पाकिस्तान पंजाब में अगर कोई नाम आ रहा है तो वो पिपला ग्रुप का ही आ रहा है, जी, इसी तरह। कुछ हटके कर रहे हैं तो आ रहा है ना। आप तैयारी में हैं? नहीं, मैं तैयारी में नहीं। अच्छा, कोई आपका ज़हन नहीं है इन 2 प्लेयरों के साथ मुकाबला मैं करने अगर उड़ा, अगर मेरी कोशिश हुई तो अच्छा। मैं, अगर उस्ताद मुल्ला का ज़हन हुआ जी। लाहौर से, अच्छा, अगर ना कुछ भी, अभी तो उसकी तैयारी नहीं है, नहीं। बच्चे छोड़े हैं, अगर हुए तो फिर यहाँ से इंशाल्लाह जरूर बाजी लगाएंगे। जी, ठीक हो गया। जी, हम चलेंगे जी एशियन टाइगर उस्ताद नदीम मुल्ला तारों वाले की तरफ। दोस्तों ज़बरदस्त दिमाग रखते हैं, दिबंग प्लेयर है और कबूतरबाजी की है टॉप की। लाहौर से बाहर भी की है और मेरे ख्याल में मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे इनके लिए अगर मैं इनकी तारीफ बयान करूं, तो आपको पता ही है, तो इनसे भी राय लेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी सेहत तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। उस्ताद जी माशाल्लाह भी आप अपने शागिर्द की छत से शहबाज गोंदल साहब की छत से वहां से कबूतरबाजी कर कर आए हैं, तो क्या कहेंगे उस पर आप, क्योंकि रिजल्ट कुछ मेरे हिसाब से नॉर्मल ही रहा था वहां से आपका। हाँ, हमारे साथ पहले दिन ही बैड लग हो गई, 7 अच्छा। कबूतर ना पहले हाँ, दिन ही मौसम ठंडे, खराब हुआ मौसम था पंजाब खराब का, है। ठीक है, ठीक। पीछे उस तरह के कबूतर नहीं थे, अच्छा, तादाद में कम। बिल्कुल थे ही नहीं। अच्छा जी। डॉक्टर साहब देख के हैं, जो मैंने कबूतर उड़ाया ना वो 10-11 बजे वाले और बीमारी में से कबूतर, ठीक है। तो ऐसे फिर भी ही मैंने 912-13 घंटे बनाया 11 दिनों में उधर से, माशाल्लाह, ठीक है। अब इंशाल्लाह उधर ही प्रॉपर शौक कर रहे हैं, अब छत बन रही है, अच्छा जी। अभी उधर से शौक अब करके दिखाएंगे, कोशिश है ना, दावा तो नहीं है, उस्ताद जी कबूतर उनके पास नहीं है क्या? आप 1 साल में अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे? कोशिश है ना, अच्छा, कहते ट्राई ट्राई अगेन। अच्छा। नहीं तो आपको देखिए, एक जो प्लेयर होता है ना, उसको समझ आ रही होती है यार मैं मैच अब कर जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है, ये तो देखिए एक वो सियासी बयान होते हैं कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर प्लेयर को अंदर से पता होता है यार मैं टक्कर लूंगा इससे पूरी, जिससे भी जो भी हमारे हरीफ हैं। तो क्या आपको ये यकीन है कि हम तैयारी कर पाएंगे वहां से? क्योंकि अभी मैंने तो आपके मैंने लॉक कभी तो बंद है। जिंदगी में ये सोचा ही नहीं मैं तैयारी करके बाजी लगाऊं, मैंने कभी अपनी छत पे भी नहीं सोचा, जब मैंने उड़ानी है मैंने लगा देनी है। क्या हमने अस्सू भी उधर से उड़ना है, हमने 4 सीजन उड़ना उधर से, जी, अस्सू भी, चेतर भी, विसाख भी, जेठ भी, अच्छा। रिजल्ट आए ना आए, रिजल्ट ठीक, आए ना आए, बस शौक करना है। ठीक है। उस्ताद जी उधर के मौसम में और इधर के मौसम में आपने यहाँ पर भी कबूतरबाजी, आप मेरे ख्याल में अब तो माशाल्लाह आपकी उम्र गुजर गई है, कबूतरबाजी करके फर्क है फर्क।
कौन सा फर्क आपको नजर आया वहां? देखिए जी, उधर जो कबूतर सुबह उठते हैं गहरा होगा ना, वो लेट ही बैठता है। अच्छा, उठ के गहरा। हाँ, उधर थोड़ा कबूतर हमारे लाहौर से थोड़ा साइज का बड़ा चलता है, क्या चलता है, ठीक है। मतलब ये बात करने का कि उधर मैंने कबूतर एक दिन भी पलटी करके नहीं उड़ाए, इधर हम डेली पलट के उड़ाते हैं, कहते हैं। इसका मतलब है वहां पर उधर मेरी गाँव में जी जी 4-4 बजे मेरे कबूतर बैठे, 5-5 बजे जब मैं उनको पलटी का था ना, उनके अंदर से गोली 1.5 गोली खुराक ही निकलती थी जी। लेकिन वो खराब नहीं होते थे। क्या खराब? इधर हमारे गोली 1.5 गोली सुबह 8 बजे निकला कबूतर मर जाता है, क्या था। तो अभी उस्ताद जी आपने बात की जो उठकर सुबह गहरा जाएगा, तो ये तो उस्ताद जी यहाँ पर भी हमारे बात है कि जो कबूतर सुबह उठकर गहरा जाएगा, क्योंकि मौसम बड़े रंग बदलता है लाहौर के, आपको पता है। 2 घंटे बाद कुछ है, 2 घंटे बाद कुछ हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर भी है कि जो उठते आसमान की तरफ जाएगा वो ही जबरदस्त और लंबा। ये पूरी दुनिया में है। अभी भी मेरे शागिर्द 2 चैंपियन हुए, एक सऊदीया में हुआ, अभी एक 15 लाख कबूतर में मस्कत में हुआ है। मैंने दुनिया के हर मुल्क में कबूतर उड़ा रहा हूँ, चाहे दुबई है, सऊदी अरब है, मस्कत है। कबूतर मैंने पिंडी में वो रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है। जो कबूतर गहरा होगा उड़ेगा वही। क्या? जिस कबूतर ने सामने रहना, जब धूप आनी है, धूप तो हर जगह पे है। मेरी बात सुने, इधर आप 45 गिन लें, उधर 43 होगा। अब 2 पॉइंट से मौसम का बिल्कुल फर्क तो नहीं ना होगा जी, ठीक है। कबूतर जो सामान को जाएगा, फिरते पूरी आएंगी, वो ही उड़ेगा हर जगह पे। कामरान भाई, एक मैं आपको बात करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कबूतरबाजी मुख्ताज है मौसम की। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात समझ रहे हैं जी। मौसम ही कबूतर उड़ाता है और मौसम ही कबूतर जाया करता है। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात की है जी मलिक साहब ने। मैं कामरान भाई एक बात मैं भी करना चाहूंगा। मैं कुवैत में 10 साल रह गया, 10 साल मैंने उधर शुरू कर पाया जी, ठीक है। उधर टेम्परेचर होता है अस्सू में जो है 44-45, ठीक है। विसाख में उधर होता है 47-48, लेकिन नमी उधर ठीक होती है। हाँ, ठीक है, नमी ठीक होती है उधर, कबूतर कोई डिस्टर्ब नहीं होती। हाँ, ठीक है। वो लाहौर हो, गुजरात हो, कोई भी इलाका हो जहाँ पे नमी कम हो, जिस दिन कबूतर नंगा फिरे वो डिस्टर्ब होता है। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। मैं उन मिसाल ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ रहा हूं हार्ड दी कि मौसम बच्चों ਨੂੰ ਲੈ गया। मैं इस चीज ਨੂੰ मद्देनजर रखते वो तो देखें, ये बात तो लिखी पड़ी है कि नमी होगी तो कबूतर उड़ेंगे, जितनी नमी कम होगी ढाबियां चलेंगी, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, कबूतर डिस्टर्ब होगा। सही कह रहे हैं जी आप जी। जी उस्ताद जी, अब क्योंकि देखें अभी बात की थी जी मलिक बिलाल साहब ने कि उस्ताद जी से मशवरा करेंगे, हम तैयारी में है, क्योंकि आपने कहा कि मैंने करनी है शहबाज गोंदल साहब की छत से पंजाब लेवल पर। तो आप अगर बच्चे बुच्चे छोड़ रहे हैं तो आपका कहने का मकसद है उस्ताद जी की छत पर? हाँ जी, बाजी लगने उस्ताद ही उड़ाएगा। अच्छा, नहीं तो मैं तो आपको पता है अपने ही नहीं उड़ा सका कुछ भी। तो देखें वो तो उधर मैनेज कर लेंगे ना। देखें अगर बच्चे गिरना शुरू हो गए तो मैनेज कर लेंगे, शौक ही करना है। कोई बात सुना जी, मेरी छत पे मैं उड़ाऊं, बिलाल उड़ाए, कोई फर्क नहीं। छत इसकी है, जब ये हमारा लीडर है, ठीक है ना, तो छत इसकी है। छत अभी इस साल भी सारे कपों में एंट्री लिखाता रहा, मैंने किसी एक कप में भी लिखाई, छत इसको दी गई है, इसका दी जाए, ये भी उड़ा सकता है। मालक है छत का। क्या ये मालक है छत का, कोई मसला नहीं है भाई, हमारा मालक है, इसे फुल इख्तियार है, करे शौक है। मैं लगानी है जी बाजी, हम इंशाल्लाह जरूर लगाएंगे। ठीक हो गया उस्ताद जी। वही सवाल आपसे भी है जो मलिक बिलाल साहब से है। 2 प्लेयर पंजाब के लाहौर में 2026 में, आप अपनी राय दें कि भाई कैसा रहेगा शौक, और क्या लाहौर में स्पाई की कुछ छतें हैं जो उनके साथ मुकाबला कर जाएंगी? कॉल कीजिएगा। हेलो, मैं तब तक आपको एक जवाब दे। जी उस्ताद जी, सवाल आपने हमारा सुन लिया है। 2 प्लेयर पंजाब के लाहौर में हैं, तो क्या हमारी कोई लाहौर की छतें इनसे मैच कर पाएंगी या कि फर्क होगा? नहीं जी, जो हमारी लाहौर की 1 लाख छतें हैं, 5 या 10 छतें हैं, अच्छा जी, वो इनसे लगनी चाहिए बस। अच्छा ये नहीं कि सारी छतें लगा दें। अच्छा, जो 1 लाख की छतें हैं किसी भी पार्टी है, वो सबको पता है। जैसे मलक याद वाली छत है, ठीक है, जैसे मियां अहमद वाली छत है, मातमारा वाली छत है, ठीक है। इस तरह क्लास की 10-12 छतें इनसे शौक करें, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह फाइट होगी। यही बात मैंने रात को भी इंटरव्यू में बोली है। नहीं बोलिए पिच दा फर्क वो जरा दसो फर्क। मैंने बात ये बोली है, अगर वो इधर रह के पंजाब वाला रिजल्ट देते हैं तो फिर वो हमसे अच्छे खिलाड़ी हैं। क्या जी, अगर वो लाहौर में लाके लाहौर वाला जितना रिजल्ट देते हैं फिर हमारे जैसे ही हुए ना।
वो एक्स्ट्रा करेंगे तो हम मानेंगे। अगर हम मैं 50 करता रन वो भी 50 करते हैं तो बात तो वही है। देखें वो कह रहे हैं हार जीत मायने नहीं रखती। लेकिन देखें उस्ताद जी, अब हमारा पिक्चर लाहौर का का फर्क है प्लेयर ये ना। अगर 7 बजे बैठ रहा है तो वो भी 7 बजे बैठ रहा है, तो हार जीत तो मैं जवाब देना देखो जी, पिपला वाले कहते ने लाहौरी कबूतरां च पानी घट है, ठीक है, हुण पूरे पानी वाले कबूतर आ गए ने, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਲੜਵਾਇਆ ਨਾ ਜਿੱਤਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੰਜ ਬਰਾਬਰ ਘੋੜੇ ਨਾ ਸੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏ ਘਟ ਆਇਆ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। बहुत सही बात है, बड़ी गल कर नहीं बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। तो यही अब उस्ताद जी ने बात की है दोस्तों के दोवें खिलाड़ियों ਦਾ 5-4 ਦੋਵੇਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਓ। जी 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 वो उन्होंने बताया कि हमारी जी उस्ताद जी मलिक बिलाल साहब ने, मुझे याद भी आ गया कि वो जो 2 खिलाड़ी आए हैं हमारे पंजाब के प्लेयर है जबरदस्त, और इनकी आपस में भी 1-to-1 कंपटीशन तय आ गया है। आपका क्या ख्याल कहता है, कोई एक राय दे, आप अपनी राय देनी है। देखिए जी, जो रिकॉर्ड है ना वो मिठू लाली के ज्यादा है जी, ठीक है। मेरे अंदाजे से मिठू लाली 90% चांस है इसके जीतने के, राणे मुन्ने को, जी 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 ठीक है। लेकिन हमारे दोनों मेहमान है, हम दोनों के लिए दुआ गो है। क्या इसी तरह जी रिकॉर्ड देखा, राणे मुन्ने ने सिर्फ फैसलाबाद तक रिकॉर्ड बनाए हैं, मिट्टू लाली उन्होंने पंजाब चैंपियनशिप पंजाब लेवल का रिकॉर्ड के हिसाब से देखे आप, मैं बात करता हूँ ऑन दी रिकॉर्ड वो अच्छे हैं, मेरी नजर में वो ही ज्यादा सीरीज में बेहतर है। जी 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 जी। और दोस्तों मेरे ख्याल में मलिक बिलाल साहब जो है वो कबूतरबाज जहन के हवाले से बात करें या मेहनत के हवाले से भी, मेरे ख्याल में मैंने उनका थोड़ा सा जहन पढ़ा, राय उनकी लेते हैं। उन्होंने कहा कि जिस छत पर वो है शायद वहां पर शायद उन्हें कबूतर अच्छे मिल जाए, वहां पर कबूतर मेरे ख्याल में अच्छे नहीं है। तो प्लेयर के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्मर प्लेयर है, अगर उनको परिंदे मिल जाते हैं तो फिर वो शाम को बैठेंगे, शाम को बैठेंगे। ये जी मलिक साहब की राय थी कि राणा मुन्ना साहब जी। देखो जी, मैं एक ऐसे करांगा गल जी जी, एक साडे पाकिस्तान ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਕਾਮਰਾ ਪੋਨੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ हाँ जी ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ बड़ा फर्क है। देखें जी कामरान भाई, मैं आपको एक बात क्लियर करूं, देखें हम हर बंदा ना डीपली जाके सोचता नहीं है जी, इसी तरह ना। छत हाफिज नईम साहब की बुरी है, आप जाके देख सकते हैं, विजिट करें, जबरदस्त। तो ना छत उसकी मिट्टू लाली बताया उनकी बुरी है। ये लाहौर वाले जैसे ये छत है, ऐसी वो छतें नहीं है, नहीं है, सहूलतें पूरी है, पूरा माहौल है, ऑक्सीजन लेवल ऊपर है, नीचे नहीं है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। इसी तरह मसला सिर्फ ये है कि मिठू लाली को एडवांटेज है, वो एडवांटेज ये है कि उसने अपने कबूतर छोड़े, अपने बच्चे छोड़े हैं, अपने बंदे छोड़े हुए हैं, खुद उन्होंने बैठ के कबूतर, पता है उनकी मेहनत मशहूर है कि वो तो कबूतरों के पास से हिलते ही नहीं है। अच्छा। तो भाई इसी चीज का वो एडवांटेज ले रहे हैं, दाना पानी और कबूतर उनके जमाए हुए हैं, वो ही उन्होंने करना है। ये सिर्फ जरूर है कि कबूतर उनके मेच्योर नहीं है, अभी नए कबूतर हैं। अगर उनके देखे कोई 2 4 5 10 उनके हिड़के चढ़ गए तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छे ही उड़ेंगे। ਅਸੀਂ ਆਪ उड़ के चढ़े हुए नाले मैं एक बात बोलता हूँ, लाहौर का कप उड़ना है ना, जी जी, उनकी भी एंट्री होनी है, ठीक है। हाँ। अगर हम लाहौर वाले शाम को 70 घंटे बनाते हैं, वो 90 बनाते हैं तो हम तो फिर मानेंगे। अगर हम 70 बनाते हैं, वो भी 70 बनाते हैं, तो फिर वो हमारे बराबर ही है ना। जी बिल्कुल इसी तरह 7 दिन का कप उड़ना, अभी इसमें रिजल्ट आ जाएगा जी। अगर वो करेंगे हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, और वेल डन भी। वैसे भी हमारे मेहमान है, वैसे भी वर्ल्ड है, प्लेयर है, पंजाब चैंपियन है, लेकिन अगर लाहौर में आगे छोड़ दे हार जीत, मैं नहीं मानता, ये अलग इशू है। लाहौर में उन्होंने कप्पों में उड़ना है ना, तो रिजल्ट सामने आ जाएगा कितने वहां से लाहौर चैंपियन होते हैं। जो पंजाब चैंपियन है वो तो आराम से लाहौर चैंपियन हो जाएगा। एक मिनट जी उस्ताद जी, हमारी लाहौर की आपके जहन के मुताबिक, देखें बड़े दोस्तों का शौक होगा उनके साथ, 3 4 प्लेयरों का शौक हो भी चुका है उस्ताद मिठू लाली के साथ, आपके जहन के मुताबिक कौन सी ऐसी छत है जो उनके साथ लगे और उनको पूरा टफ टाइम देगी? मेरी नजर में मत मारे हैं। अच्छा भाई मेरे मुखालफ हैं, क्या मैं मत मारो की छत कहता हूँ, सबसे ज्यादा टफ टाइम देगी इनको। क्या बात है जी। ये देखिए जी, ये उस्ताद जी की अपनी राय थी, उन्होंने ये बात की है सारी छतें अच्छी हैं, उन्होंने कहा यार मगर 5 4 ऊपर के जो प्लेयर हैं वो उनके साथ मुकाबला तय करें ताकि शौक का मजा भी आए। तो उन्होंने अपनी राय दी, उन्होंने मत मारो की जो छत है उस टाइम मुझे जो उनकी अपना जहन है उनके मुताबिक है कि ये उनके साथ लगेगी तो उनको टफ टाइम देगी। ठीक हो गया। ये थे जी दोस्तों लाहौर का तगड़े और बड़े नाम हमारे साथ मौजूद थे। हमारी खुशकिस्मती थी आज उस्ताद नदीमुल्लाह तारा वाले भी यहाँ पर मौजूद थे और मलिक बिलाल साहब भी आए, हम उस्ताद डॉक्टर रज़ा साहब की तरफ से। तो बाकी उम्मीद करते हैं आपको बुलाया था, उन्होंने भी आना है, चलो आ जाओ आप। ठीक हो गया।
तो दोस्तों और कोई अदर भाई को बात तो नहीं रहेगी? कोई नहीं जी, ठीक बस सब दोस्तों को यही है कि अच्छा शो करके दिखाएं, साफ सुथरा और अच्छा शो इसी करें। तरह वेरी गुड। दोस्तों तो सिलसिले को करते हैं क्लोज और अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।